यूके के नंबर से मिस कॉल्स। मैक, आओ ना, यहाँ बैठो, वहां क्यों कर रही हो, मेरे पास आओ। बैठो। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अचानक से? हाँ, ये लोग तो प्रपोजल लेकर आए थे तो मंगनी कर दी, फिर शादी की तारीख भी तय हो गई। लेकिन मैंने अपनी जीनिया का कोई भी फंक्शन इतनी सादगी से नहीं करना था। बहन, अब आपने ये सब जल्दी में तय तो कर दिया है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी इतनी सादगी से नहीं करूंगी, पूरी धूमधाम से करूंगी। जी जी, हमारा भी इकलौता ही बेटा है शहराम। हाँ, तो बस अब अकलौता वो है, मेरी भी अकलौती बेटी है, तो जाहिर है फिर धूमधाम अरमान तो दोनों तरफ से निकलेंगे ना। वो जरार की तबीयत ठीक है? जरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कमरे में जाके देखो, अगर कुछ बेहतर है तो उसे यहाँ ले आओ। एक्सक्यूज मी। आपकी खुशकिस्मती है जो आपको फरियाल जैसी अच्छी बहू मिल रही है। हाँ जी जी, बहुत ही प्यारी बच्ची है फरियाल, माशाल्लाह। भाभी, अब शादी की डेट भी दे दें, हम सब कुछ जल्द से जल्द करना चाहते हैं। अब भाई साहब, आप लोगों को जैसे बेहतर लगे आप तय कर लें, मुझे तो कोई एतराज नहीं। तो बस अगले जुमे को जो भी डेट बन रही है, अल्लाह का नाम लेके फाइनल करते हैं। जी जी बिल्कुल, जिसमें आपकी खुशी, मैं भी उसमें राजी हूँ। क्यों बेटा? मुबारक हो बेटा। यूके से कुछ मिस कॉल्स आई हैं मुझे। अरे क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो कॉल्स कहीं मैक ने की। वो महक ही होगी। तुम कैसे कह सकती? आज मेरी उससे बात हुई है। महक से? तुम्हारे केस के रिलेटेड मैं हॉस्पिटल गई थी, वहां डॉक्टर निम्रा से मुलाकात हुई। वो महक से बात कर रही थी। क्या? फिर मैंने भी महक से बात की, उसको तुम्हारे बारे में बताया और उसे कहा कि वो तुम्हें कॉल करे। तुमने सच में कहा महक? थैंक यू फरियाल, थैंक यू सो मच। वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या एहसान? तो मोहब्बत करने वालों को तुम मिला रही हो, ये एहसान ही तो है। हाँ, मोहब्बत करने वालों को मिल ही जाना चाहिए। Zarar, I have a great news for you. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। पेशेंट की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, नॉट बिकॉज ऑफ यू। थैंक गॉड यू आर सेफ। आई विल कीप यू अपडेटेड। थैंक गॉड। थैंक यू निम्रा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अल्लाह हाफिज। हॉस्पिटल वाला मामला क्लियर हो गया, मैं बेकसूर हूँ। मुबारक हो। लगता है तुम्हारी आजमाइश का वक्त खत्म हो गया।
नहीं, आजमाइश तो मेरी तब खत्म होगी जब तुम मुझे महक से मिलाओगी। चलते हैं, सब ड्राइंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भाई हो तुम जीनिया के, और तुम्हें उसे अपने रिश्ते का एहसास दिलाना चाहिए। अब चलें? ठीक है, तैयार हो के आता हूँ। ओके। आवारगी में हद से गुजर जाने के लिए कोई वजह मिले मुस्कुराने के लिए। जीनिया तो मेरी जान है, इसकी एक मुस्कुराहट पे मेरी जान भी कुर्बान। हाँ, बेटियां सबकी जान ही होती हैं। हमारी जान भी शानजे में है, और शहराम तो हम सबसे ज्यादा इससे प्यार करता है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। भाइयों को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए अपनी बहनों के लिए। भाभी, जहेज वगैरह का कोई तकल्लुफ आपने नहीं करना। मेरा इतना पैसा, इतनी जायदाद, ये दौलत किसके लिए? मेरे इन्हीं दोनों बच्चों के लिए। इसलिए प्लीज आप मुझे जहेज देने से मना मत कीजिएगा। चलें, जैसे आप मुनासिब समझें। भाई, आपके अकलौते बेटे और मेरी अकलौती बेटी की शादी है, तो जाहिर है फिर अरमान तो दोनों तरफ से ही निकलेंगे ना। कोई कंजूसी नहीं, बिल्कुल भी। जी 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। अब जब शादी की तारीख भी तय हो गई है, तो क्यों ना हम बाकी मामलात भी तय कर लें। आप जी, जैसे आपका हुक्म। देखा तुमने, रिश्ता भी तय हो गया, डेट भी फिक्स हो। मुझसे पूछना गवारा भी नहीं किया। आखिर क्या हैसियत है मेरी इस घर में? कौन हूं मैं? अब चुप क्यों हो तुम? बताओ ना, तुम ही कहती थी ना